हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 मिनट की क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि उत्तराखंड में जो आपका नया यूसीसी कानून जो आपका आया है उसमें क्या क्या जो है मुख्य बातें हैं। ठीक है, इसके साथ में याद रखिएगा उत्तराखंड हमारे देश का पहला देश है जिसकी विधानसभा में ये बिल आपका पेश किया गया, उसके बाद यहाँ पर पास हो गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने वाला पहला कानून है, इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि उत्तराखंड के इस कानून में, इस आपके समान नागरिकता संहिता जो आपका कानून बना है, इसमें क्या क्या जो है मुख्य बातें हैं। ठीक है, वैसे बिल आपका बहुत बड़ा है लेकिन हम कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसे पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है जो गोवा बच्चे भारत का एक पहला ऐसा राज्य था जिसके द्वारा अपने यहाँ पे अपने प्रशासन में अपने कानून में जो है इसे इंक्लूड किया गया था यूसीसी को। ठीक है, तो उत्तराखंड से पहले गोवा में आपका ऑलरेडी लागू है, तो इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे दोनों में आपका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि इस कानून में आपका, इस बिल में आपका कहा गया है कि जो बेटा है और जो बेटी है इन्हें अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसमें आपका इक्वल राइट होगा, समान अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, बाल विवाह चाइल्ड मैरिजेस को जो है पूरी तरीके से बैन करता है ये कानून। उसके अलावा देखिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए आपका जो शादी करने की, विवाह की जो कानूनी उम्र है वो निर्धारित की गई है। ये बच्चे लड़कों के लिए यानी कि पुरुषों के लिए 21 साल की है और महिलाओं के लिए आपका 18 साल की है। ठीक है, तो ये आपका क्या गया है, इसमें से कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, ये आपका ऑलरेडी बैन है। ठीक है, इंडिया में ऑलरेडी आपका बैन है। उसके अलावा अगर आप शादी की उम्र देखें, कानूनी विवाह की आयु देखें, तो ये भी आपकी ऑलरेडी इतनी है। लड़कों के लिए आपका 21 साल है और लड़कियों के लिए आपका ये कम से कम 18 साल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप पॉलीगैमी यानी कि बहु विवाह को जो है आपका बैन किया गया है। एक स्त्री या फिर एक पुरुष जो है अगर वो किसी के साथ जो है शादीशुदा है, ठीक है, कानूनी रूप से जो है उनके विवाह को अगर मान्यता दी हुई है, तो वो जो है तब तक जो है जब तक आपका पति या फिर पत्नी जो है अगर जिंदा है तो उसके रहते हुए जो है आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। पॉलीगैमी को, बहु विवाह को जो है आपका बैन करता है ये कानून। उसके अलावा देखिए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट यानी कि वैध और अवैध संतान बचे। ठीक है, वैध और अवैध संतान का मतलब क्या है, ऐसी संतान जो कि आपके शादी के साथ हुई है और ऐसी संतान जो कि आपके शादी के बिना हुई है। दोनों प्रकार की जो संतानें हैं बच्चे, इनका जो डिफरेंस है उसे आपका खत्म किया गया है। ठीक है, उसे यहाँ पे मतलब कोई भी जो चाइल्ड है, कोई भी जो संतान है वो आपका अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर वो आपकी संतान है तो वो आप ही की संतान है, ना ही वो आपका वैध और अवैध जो आपके दो टर्म थे ना, इसे आपका क्या किया गया है, एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये जो वैध और अवैध संतान के बीच का जो डिफरेंस था इसे यहाँ पे खत्म किया गया है। याद रखना, मतलब बिना शादी के बच्चा या फिर आपका शादी के साथ में जो आपका बच्चा है वो आपका दोनों ही क्या कहलाएंगी, वो आपकी वैध ही संतान है। अवैध संतान मतलब आपका कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बच्चे जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन जो कि आपका जो आपकी संतान है उसके साथ में, और उसके अगर किसी अन्य प्रकार की जो संतान है, जैसे कि अन्य प्रकार की संतान का मतलब क्या है, एडॉप्टेड, आपने किसी बच्चे को गोद लिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, सरोगेसी के माध्यम से जो है अगर कोई बच्चा जो है आपका हुआ है, या फिर आईवीएफ के माध्यम से अगर बच्चा हुआ है, तो ये बच्चे तीनों प्रकार की जो संतानें हैं उसको भी उतने ही राइट होंगे जो कि आपकी अपने बायोलॉजिकल बच्चे को होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हर प्रकार की जो संतान है उसके राइट आपके बायोलॉजिकल संतान के बराबर ही होंगे, चाहे वो आपका एडॉप्टेड है, चाहे वो सरोगेसी के माध्यम से हुआ है, चाहे वो आईवीएफ के माध्यम से हुआ है। ठीक है, ये तीन चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई है। उसके अलावा देखिए ये जो कानून है ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जो है इसमें पॉइंट है, और इसमें जो है आपका क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। डजंट अप्लाई टू शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, उत्तराखंड में जितनी भी आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, पहले इन्हें जान लेते हैं उत्तराखंड में कितनी जो है जनजातियां हैं। बच्चे ये आपका एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, आदिवासी समूह कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, इन्हें जो है आप अनुसूचित जनजाति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अभी बच्चे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये 5 जो है जनजातियां यहाँ पे हैं। अब आपको इनका नाम याद रखना है। पहले आपका जौनसारी है, भोटिया है, बोक्शा है, थारू है और आपका राजी है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जनजातीय समूह है जो कि उत्तराखंड में निवास करती हैं। इन जनजातीय समूह पे आपका यूसीसी लागू नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो इन जनजातीय समूह पे यहाँ पे आपका यूसीसी लागू नहीं होगा। उसके अलावा देखिए बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप,
लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, शादी के बिना जो है अगर कोई एक जोड़ा जो है साथ में रह रहा है तो उसके लिए आपका क्या कानून है, उसके लिए यूसीसी कहता है कि आपको, अगर आप किसी के साथ में रह रहे हैं बिना विवाह के, तो आपको क्या करना होगा बच्चे, पहले तो आपको प्रशासन को आपको जो है उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते फिर जो है आपको 10,000 रुपये का बैन देना होगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करवाना आपका अनिवार्य कर दिया गया है यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड में। जो नहीं करेगा उसे जो है 10,000 रुपये का फिर भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप चिल्ड्रन बॉर्न, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बच्चे इसमें चीज़ है कि जो लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई जो है संतान की उत्पत्ति होती है तो वो भी जो है आपका क्या कहलाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा, यानी कि वैध संतान कहलाएगी, ठीक है, इसे याद रखना। उसके अलावा देखिए आपका मुस्लिम विवाह में जो है आपका मुस्लिम समुदाय में आपकी 3 प्रथाएं चलती हैं, हलाला हो गया, इद्दत हो गया, आपका ट्रिपल तलाक हो गया। इन तीनों को ही जो है आपका बैन किया गया है, ठीक है। ट्रिपल तलाक यानी कि जो आपका इंस्टेंट तलाक, मतलब 3 बार तलाक 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 कहा और आपने जो है अपने विवाह का जो है आपका विच्छेद कर दिया, ठीक है, तो वो आपका बैन किया गया है। इद्दत मतलब है कोई स्त्री जो है आपका, उसके पुरुष उसके जो हस्बैंड है उसके अगर पति की जो है मृत्यु हो जाती है या फिर तलाक होता है तो बच्चे उसके लिए जो है आपका एक कानून है कि वो जो है आपका 4 महीने और 10 दिन 4 महीने और 10 दिन तक जो है वो आपका घर से बाहर नहीं निकलती है, तो इस टाइम पीरियड को कहा जाता है इद्दत, ठीक है, ये आपका बैन कर दिया है। उसके अलावा हलाला, हलाला का मतलब है कि यदि कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी को अगर तलाक देता है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो स्त्री दोबारा से उस पुरुष से अगर शादी करना चाहती है तलाक के बाद, तो पहले उसे किसी और से जो है किसी और से शादी करनी होगी, उसे तलाक देना होगा, फिर जो है आप ना वो पहले पति के साथ में दोबारा से शादी कर सकती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपका हलाला। तो इन तीनों प्रैक्टिसेस को आपका यहाँ पे क्या किया गया है, बैन किया गया है। उसके अलावा देखिए इक्वल प्रॉपर्टी राइट आफ्टर डेथ, निधन के बाद में, किसी व्यक्ति के निधन के बाद में उसकी जो स्पाउस है, यानी कि अगर मतलब पत्नी का अगर निधन हुआ है और पत्नी के पास में जो जायदाद है उसकी जो प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे वो उसके बच्चे को भी उतने होंगे और उसके जो पति है उसे भी उतने होंगे। यही चीज़ आपके पुरुषों पे भी लागू होती है। यदि किसी व्यक्ति की अगर पुरुष का देहांत होता है तो उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को उसकी जमीन पे उसकी संपत्ति पे इक्वल राइट होगा, ठीक है, इसे याद रखना। निधन के बाद पति पत्नी और संतानों के बीच में जो है आपका संपत्ति का क्या होगा, इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, संपत्ति का जो है बराबर का बंटवारा होगा, ठीक है, इसे याद रखना। उसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे कुछ आपके बैन की बातें की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी शादियां हुई 2010 के बाद उत्तराखंड में जो है आपका 2010 के बाद में जितनी भी शादियां हुई हैं, कैसे भी हुई हो, मंदिर में हुई हो, कहाँ पे भी हुई हो, ठीक है, उन्हें जो है आपका 60 दिनों के विवाह के 60 दिनों के भीतर जो है रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाएगा तो जो है 10,000 रुपये का आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले जो है आपका जब तलाक होता है, एक स्त्री पुरुष के बीच में बच्चे जब तलाक होता है, विवाह विच्छेद होता है, तो उसमें आपका महिला को जो है महिला जो है आपका वो पुरुष पर, जो महिला है उसे जो है पुरुष को क्या देना होता था, भरण पोषण और गुजारा भत्ता देना होता था। बस यहाँ पे आपका यही चेंज किया गया है कि महिला और पुरुष जो है आपका जो ये भरण पोषण है गुजारा भत्ता ही आपका दोनों को दे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका एक प्रोग्रेसिव आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव आपका ये स्टेप है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए इस कानून में आपका ऐसा नहीं कि आपका 100% आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आइडियल कानून होगा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म भी इसे देखना पड़ रहा है। तो सबसे मेन जो बच्चे इसमें पॉइंट है, एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को जो है इस पर निर्णय लेने का फाइनल जो है अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए LGBTQ इनका जो है कुछ भी यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। LGBTQ समुदाय के बारे में, उनके विवाह के बारे में या फिर उनके जो है आपका संपत्ति के अधिकार के बारे में, उनके जो है अडॉप्शन के मामले होते हैं, ठीक है, मतलब उनका कोई भी पॉइंट जो है इसमें आपका उल्लिखित नहीं है, ठीक है। तो LGBTQ समुदाय को बिल्कुल इस कानून से बाहर रखा गया है। उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट को ही जो है फाइनल आपका जुडिशरी माना गया है। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट को ही आपका क्या माना गया है, सुप्रीम माना गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके अलावा
ये याद रखना कि उत्तराखंड से पहले एक और राज्य है जिसमें ऑलरेडी आपका यूसीसी चल रहा था, ठीक है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो है आपका गोवा, ठीक है। तो गोवा का बच्चे जो आपका कानून है उसमें देखिए कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ से आपका बिल्कुल अलग है। जैसे कि गोवा का जो आपका यूसीसी है वो कहता है कि चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है, ठीक है। कुछ कुछ समुदाय को यहाँ पे आपका क्या रखा गया है, कानूनों से बाहर रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रिपल तलाक की बात करें तो यहाँ पे आप यहाँ पॉलीगेमी की अगर बात करें तो मुस्लिम पुरुषों की शादियाँ जिनकी रजिस्टर्ड हुई है वो बहु विवाह नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपका मेंशन है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सेम टू सेम है, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी बदली हुई हैं। हालांकि ये जो आपका यूसीसी है गोवा वाला ये बहुत पुराना है, ठीक है। अभी जो आपका 2024 का जो है, और हर स्टेट के बच्चे अपना जो है आपका ज्योग्राफी अलग है, हर स्टेट का जो है आपका डेमोग्राफी अलग है, ठीक है, जनसंख्या अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के समुदाय जो है उनके पॉपुलेशन अलग अलग है, तो इसीलिए जो है आपका कानून आपका अलग अलग है, ठीक है। तो फिलहाल आपका यूसीसी उत्तराखंड का जो यूसीसी है वो ये है, और ये आपका बहुत जल्द बच्चे राज्यसभा के द्वारा सॉरी राज्यपाल के द्वारा भी जो है हस्ताक्षर किया जाएगा, उसके बाद में आपका बस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, उत्तराखंड आपका राज्य का अपने हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बने हैं जहाँ पर यूसीसी लागू होने जा रहा है, और इसके बाद में अब आपको बहुत सारे स्टेट ऐसे मिलेंगे जिनका अपना अपना यूसीसी आएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।